अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे ए टू जी के नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड कितना दिया जाता है, क्या स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नर्सिंग के एडमिशन्स का आगाज़ कब हो रहा है, मेरिट कितना रहेगा, एनकैट होगा नहीं होगा, इसके बारे में क्या अपडेट है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग नर्सिंग एडमिशन्स। तो नर्सिंग एडमिशन्स के बारे में यही है कि बहुत जल्द, होप सो वेरी सून जो है वो नर्सिंग एडमिशन्स ओपन होने जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यूएचएस की मीटिंग हुई, अजलास हुआ, उसमें ये बात तय पाई कि सितंबर के लास्ट में जो है वो एडमिशन का आगाज़ होगा इन नर्सिंग। और मैंने वेबसाइट ओपन की अलाइड कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद की, तो उसके ऊपर जो है वो लिखा आ रहा था कि नर्सिंग एडमिशन जो है वो बहुत जल्द जो है ओपन होने जा रहे हैं। अगर आप जो है वो खुद देखना चाहते हैं तो आप जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं और आप वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ आपको मेंशन हुई मिलेगी। सेकेंडली थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस का बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो प्राइवेट कॉलेजेस के भी एडमिशन ओपन है। जस्ट नाम बताऊँगा, अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो और वीडियोज़ हैं, आप खुद सर्च आउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप पूछ सकते हैं। तो जैसे अख्तर साहिब नर्सिंग कॉलेज है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, FMH सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शालामार नर्सिंग कॉलेज, बहिया टाउन नर्सिंग स्कूल, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके साथ साथ अगर बात करें तो शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट में नर्सिंग के एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है और स्टूडेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। मोरओवर अगर आप इसके बारे में भी मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो आप और वीडियोज़ देख सकते हैं इन द लिस्ट ऑफ वीडियोज़। हम लोग इस वीडियो के अंदर जस्ट ओवरव्यू की बात करेंगे ताकि जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उनको भी एक आइडिया हो जाए। ठीक है, ये अब हम लोगों ने बात कर ली अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे एडमिशन्स ओपन है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एडमिशन्स ओपन है। मोस्टली सब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं सब के अंदर एडमिशन्स ओपन है। आप वेबसाइट के ऊपर जाके उनकी जो है वो चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोर ओवर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि एनकैट के बारे में हम लोग क्या करें, क्या एनकैट होगा नहीं होगा और क्या सीन है इसके बारे में, कोई चीज़ क्योंकि क्लियर नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी बातों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ फ्रॉम द मीटिंग ऑफ यूएचएस। उसमें जो अजलास हुआ उसमें ये बात उन्होंने कही कि नर्सिंग का टेस्ट और इंटरव्यू हुआ करेगा। जस्ट ये बात हुई, उसके बाद वहाँ पे इसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। पीएचएफ ने इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया टिल नाउ इसके बारे में कोई सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो उनको कहा जा रहा है कि आप पेड कोर्सेज़ लें हमारे और 10-15 हज़ार में हम आपको तैयारी करवाएंगे। लेकिन जब एक चीज़ क्लियर ही नहीं है कि एनकैट होगा नहीं होगा तो इस चीज़ का कोई जवाब नहीं बनता। तो मोर ओवर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है आपके पास एफएससी की बुक्स मौजूद हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश की बुक्स मौजूद हैं, आप उनको स्टडी करें। क्योंकि आपने एफएससी की है तो आप इन बुक्स के बारे में वेल अवेयर्ड हैं कि आपने कैसे तैयारी करनी है। एमसीक्यूज़ बेस्ड है तो आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बुक्स होती हैं। आप एमडीकैट की बुक से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि आप ये टेस्ट कर सकते हैं। मोरोवर मेरिट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर जो लोएस्ट क्लोजिंग मेरिट रहा फॉर नर्सिंग फॉर गर्ल्स दैट वाज अबाउट 930 क्लोजिंग मेरिट रहा। बॉयज़ की बात करें इट वाज अबाउट 1075 राउंड अबाउट। तो बॉयज़ का मेरिट जो है वो बनिस्बत गर्ल्स के कदरे हाई रहता है, क्योंकि बॉयज़ की सिर्फ और सिर्फ 200 सीट्स हैं और गर्ल्स के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, जिसकी वजह से गर्ल्स का जो मेरिट है वो लो रहता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं जी सर मेरे 800 नंबर हैं, 850 नंबर हैं, 750 नंबर हैं,
या 900 नंबर हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं, 800 हैं, 850 हैं, 900 हैं, तो वो डेफिनेटली वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें। ठीक है, वो इस चीज़ पे ना रहें कि उनका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो एडमिशन हो जाएगा। क्यों? जब लास्ट ईयर आप देखते हैं कि मेरिट 930 रहा, और इस दफ़ा चूँकि रिज़ल्ट भी एफएससी का कुछ इतना खास नहीं रहा, तो डेफिनेटली मेरिट जो है वो लो जाएगा, थोड़ा लो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि जो है वो मेरिट 800 तक आ जाए, मैक्सिमम जो है वो मेरिट 900 तक आ सकता है। ठीक है, इससे नीचे जाने के इम्कानात नहीं है। मोर ओवर, अगर बात करते हैं एन कैट हो जाता है, लेट सपोज, क्योंकि अभी तो कोई ऑफिशियल चीज़ इसके बारे में है ही नहीं। ठीक है, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई सिलेबस इशू की है। हाँ, अगर एन कैट हो जाता है और एन कैट का प्रॉपर सिलेबस इशू करते हैं, फिर इसकी बेस पे अगर एग्रीगेट बनता है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे जस्ट लाइक एमडी कैट, तो फिर उनके भी चांसेस बन जाते हैं एडमिशन होने के। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग हॉस्टल, और इसके अलावा बात करेंगे रिगार्डिंग स्टाइपेंड। हॉस्टल की बात करें तो चूँकि बीएसएन का आगाज़ हुआ रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में, डीएचक्यूज़ वगैरह में, तो हॉस्टल की फैसिलिटी कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है और कुछ इंस्टीट्यूट में उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, ताहम एक नोटिफिकेशन जारी किया गया पिछले दिनों, और जिसमें बताया गया कि जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को अरेंज करेगी कि स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल दिए जाएं, लेकिन अभी तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल नहीं है, अभी तक कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, उन्हें प्राइवेट ही रहना पड़ा है, प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर खुद अरेंज करना पड़ रहा है उन्हें। और स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड जो है वो 31,470 है टिल नाउ। पिछले दिनों इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि स्टाइपेंड जो है वो 41,000 हो गया है, इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन टिल नाउ स्टाइपेंड जो है वो 31,470 है। और क्या स्टूडेंट्स जैसे ही एडमिशन लेते हैं नर्सिंग के अंदर, जैसे ही उनका एडमिशन होता है, तो क्या साथ ही उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एडमिशन लेने के साथ ही आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू नहीं होता, बल्कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टाइम लगता है इसके अंदर, क्योंकि सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी होती है, और फिर वेरिफिकेशन के साथ साथ आपके जो है बैंक अकाउंट बनने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। इसके अंदर 4 माह भी लग सकते हैं, 5 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं, लेकिन जब जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सारा स्टाइपेंड मिलता है, जितना भी जब से आपने ज्वाइनिंग की होती है उस डेट से लेके जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उस डेट तक आपको, चाहे वो 2 मंथ का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, वो सारा स्टाइपेंड आपको जो है वो मिल जाता है। मोर ओवर, नर्सिंग के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या इसमें फर्दर स्टडीज़ हैं, या जस्ट आप बीएसएन करके दैट्स ऑल, कि आप जो है वो बीएसएन करेंगे और फिर आपकी स्टडीज़ जो हैं वो ख़त्म है, इसके बाद कोई अपग्रेड नहीं हो सकते आप? बल्कि अब नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। आप इसके अंदर जितना चाहे पढ़ सकते हैं, आप पीएचडी तक जा सकते हैं। आप बीएसएन करने के बाद जो है वो फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आईसीयू के अंदर, सीसीयू के अंदर, डायलिसिस के अंदर फर्दर जो है वो चीज़ें हैं स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड। और आप अगर एमएसएन की बात करें, आप एमएसएन कर सकते हैं, आप जो है वो फिर पीएचडी कर सकते हैं, जितनी चाहे आप स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर भी नर्सिस की शॉर्टेज है, इसके साथ साथ जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी नर्सिस की शॉर्टेज है। जैसे बहुत ज़्यादा जो है नर्सिस हैं पाकिस्तान से कुवैत के अंदर जाते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर जाते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सिस इन गल्फ़ कंट्रीज़। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी नर्सिस की शॉर्टेज है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बट अगर आप सही से स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं, और आप उनके जो टेस्ट हैं फॉर एग्जांपल जैसे NCLEX है, उनको पास आउट करते हैं, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो ओवरऑल ये एक अच्छा प्रोफेशन है। आई होप सो यू गॉट इट। और मज़ीद आपके सवालात हों तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। और सेकेंडली, आप अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।